दोस्तों, हम सभी को अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसे लोगों से डील करना पड़ता है जो हमेशा हमारी बुराई करते रहते हैं, जो हमें नापसंद करते हैं और हमें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इसलिए चाणक्य का कहना था कि ऐसे लोगों को अपनी बड़ी से बड़ी बुराई या कमियां कभी नहीं दिखाई देती, लेकिन ऐसे लोगों को दूसरों की छोटी मोटी कमियां भी बहुत जल्दी दिखाई दे जाती है, जहां वो खुद को सही और सामने वाले को किसी भी हाल में गलत ठहराने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स ये है कि जो लोग ऐसे लोगों की तरह नहीं होते, उन जैसे टॉक्सिक लोगों को एग्जैक्टली कैसे डील करना है ये पता ही नहीं होता। तो अगर आपकी भी लोग बुराई करते हैं, आपकी सारी कमियों को गिनाते हैं, बुरा भला बोलते हैं और हर वक्त आपको नीचा दिखाते हैं, तो आपको ऐसे लोगों को सही जवाब देना आना चाहिए, वरना ऐसे लोग बस आपका फायदा उठाते जाएंगे और बाद में आपको नीचा दिखाएंगे। तो इसलिए आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कि जब भी आपको कोई बुरा या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उस पर्सन से एग्जैक्टली किस तरीके से डील करना चाहिए। लेकिन उससे भी पहले अगर आपको लगता है कि कुछ लोग हैं जो आपसे चिढ़ते हैं और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो कमेंट में यस टाइप करके हमारे साथ शेयर करो। तो आइए जानते हैं नंबर 1 4 स्टेप फॉर्मूला। दोस्तों, जब भी आपको कोई बुरा भला बोलता है तो हर बार आपका इंटेंशन ये नहीं होता कि वो आपका बुरा ही चाह रहा हो, क्योंकि असल में ये बात तो आप भी जानते होंगे कि आपका हर कोई बुरा नहीं चाहता, बल्कि सिर्फ कुछ लोग हैं जो आपका बुरा चाहते हैं। इसीलिए ये पता लगाने के लिए कि कौन आपका भला चाहता है और कौन आपको नीचा दिखाना चाहता है, उसके लिए आपको इस 4 स्टेप फॉर्मूला का यूज करना चाहिए। स्टेप नंबर 1, डोंट गेट डिफेंसिव। तुरंत अपना बचाव मत करो। जब भी आपकी कोई बुराई करे तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि आपको तुरंत अपना बचाव नहीं करना है। अगर कोई आपकी कमियां गिना रहा है, बुरा भला बोल रहा है, तो आपको कुछ वक्त बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए और चुपचाप पेशेंस के साथ उसकी बातों को सुनना चाहिए। स्टेप नंबर 2, डोंट अटैक। अटैक मत करो। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि सामने वाला चाहे कुछ भी बोले, वो कितना ही बुरा क्यों ना हो, आपको बहुत गुस्सा आएगा और सामने वाले को मारने तक का मन करेगा। लेकिन याद रखें कि आपको किसी भी तरह से उस पर अटैक नहीं करना है, ना ही अपनी बातों से, ना ही किसी और तरह से। आपको उससे लड़ना नहीं है, बल्कि उस सिचुएशन में स्मार्टली डील करना है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर हमें कुछ करना ही नहीं है और अपने डिफेंस में अटैक भी नहीं करना है, तो आखिर हमें करना क्या है? तो उसके लिए आपको आने वाले स्टेप 3 और 4 को फॉलो करना है। स्टेप नंबर 3, आस्क फॉर रीजन। उससे रीजन पूछो। तीसरा स्टेप है, जब भी आपकी कोई बुराई कर रहा हो तो चुपचाप उसकी सारी बातें सुनकर उनसे उसका कारण पूछिए। उन्होंने आपको जितना भी बुरा भला बोला है, तो आपको उनसे बस ये सवाल करना है कि तुमने जो कुछ भी मुझे बोला उसके पीछे का रीजन आखिर है क्या? मेरी किन बातों या चीजों की वजह से तुम्हें मेरी ये कमी दिखाई दी, या तुम मेरी बुराई क्यों कर रहे हो? तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? आस्क फॉर सोल्यूशन। उनसे सोल्यूशन पूछो। लास्ट 4th स्टेप में जब आपको वो आपकी प्रॉब्लम बता दे और उसके पीछे का रीजन भी बता दे कि तुम ये गलत करते हो और तुम में ये कमी है, और ये सब सुनने के बाद आप उनसे पूछ सकते हो कि इन कमियों को किस तरह से वो ठीक कर सकते हैं, यानी कि जो भी वो आपको गलत कह रहा है। तो मान लो कि अगर आप गलत हो तो उनसे पूछो कि मैं इतनी सारी गलतियों को कैसे सुधार सकता हूँ। और ये 4th स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके बाद ही सामने वाले पर्सन का असली चेहरा हमारे सामने आ जाता है, यानी हमारी बुराई करके वो हमें सच में नीचा दिखाना चाहता है या वो हमें बुरा भला बोलकर हमारे फायदे के बारे में ही सोच रहा है। अगर वो हमारी कमियां गिनवाकर हमें बुरा फील नहीं करवाना चाह रहा है, बल्कि उसका इंटेंशन ये है कि हमारी कमियों को गिनाकर वो उसे ठीक करना चाहता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाने में हेल्प करे, तो हमें उस पर्सन से रिक्वेस्ट करनी चाहिए और उससे बहस नहीं करनी चाहिए। पर अगर वो इंसान आपके भले के लिए नहीं, बल्कि अपने मजे के लिए और अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए आपको नीचा दिखा रहा है और बुरा भला बोल रहा है, तो ऐसे इंसान को सही तरीके से जवाब दे के उसको उसी की भाषा में नीचा दिखाकर उसका मुंह बंद करना भी जरूरी है, जिसके लिए आपको हमारी अब आगे बताई जाने वाली बातों को फॉलो करना होगा। नंबर 2, नो वन यू टॉकिंग टू। आप बात किससे कर रहे हो? अधिकतर दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले होते हैं वो लोग जो आपसे बड़े होते हैं, दूसरे होते हैं वो लोग जो आपके बराबर होते हैं, और तीसरे होते हैं वो लोग जो आपसे छोटे होते हैं। और इन तीनों लोगों से ही अलग अलग तरह से बिहेव किया जाता है। पहले होते हैं आपसे बड़े, जो सिर्फ आपसे उम्र में ही नहीं बल्कि लाइफ के कई एरियाज में आपसे ज्यादा आगे होते हैं और बड़े होते हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स, आपके बॉस, आपके टीचर, ऐसे लोग जिन्हें आपसे ज्यादा लाइफ का एक्सपीरियंस है और जो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है। तो जब आपसे कोई बड़े लोग बुरा भला बोले
बोले तो सबसे पहले आपको हमारे बताए गए 4 स्टेप को फॉलो कर लेना चाहिए। यानी अपने आप को बचाओ मत, सामने वाले पर अटैक भी मत करो, उनसे रीजन से पूछो और फिर उनका सोल्यूशन भी। क्योंकि आपसे बड़े जो होते हैं वो अगर आपको आपकी कमियां गिना रहे हैं तो इसके ज्यादा चांसेस हैं कि वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि उनके पास आपसे ज्यादा लाइफ का एक्सपीरियंस है और जो चीज उन्होंने कहीं ना कहीं फेस करी होगी, इसीलिए वो आपको बता रहे होंगे। ऐसे लोगों की बातें डांट और सलाह हो सकती है। बेशक आज आपको कुछ समझ ना आए, लेकिन आज से 10-15 साल बाद आपको ये चीजें जरूर समझ में आएंगी। इसीलिए ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट करो और उनकी बातों को मानो या ना भी मानते हुए चुप रहो और इनके साथ बाकियों की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। दूसरे होते हैं वो लोग जो आपके बराबर के होते हैं, जो आपकी उम्र के होते हैं, आपके साथ के हैं, आपके साथ काम करने वाले, आपके साथ पढ़ने वाले या आपके दोस्त हैं। और जब भी आपकी बराबरी के लोग आपके साथ गलत बिहेव करें और आपकी कमियां गिनवाए तो यहाँ भी आपको सबसे पहले इन 4 स्टेप फॉर्मूला को फॉलो करके उनका इंटेंशन जानना है। और अगर आपको उनकी बात सही लग रही है तो आप उनकी बात को फॉलो कर सकते हो और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। पर अगर वो आपको सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाने के लिए ये सब कह रहे हैं तो बदले में आपको उसे जवाब देना होगा और उसे बहुत अच्छे से उसकी सही जगह दिखानी होगी। तीसरे होते हैं आपसे उम्र में छोटे या आपसे कम लोग। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि कोई आपसे कम या छोटा आपको नीचा दिखा ही कैसे सकता है, जबकि वो आपसे उम्र में भी छोटा है, आपसे उसका लाइफ एक्सपीरियंस और सक्सेस भी कम है। अगर कोई ऐसा पर्सन आपको 4 लोगों के बीच में नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो सबसे पहले तो वो पर्सन ऐसा करके आपको ही वहां खड़े हुए लोगों की नजरों में खुद को नीचा दिखा रहा होगा, क्योंकि ऐसा करना सोशली नॉट एक्सेप्टेबल है। क्योंकि दुनिया में जो भी इंसान अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करता उसे ना ही कोई पसंद करता है और ना ही उसे कोई रिस्पेक्ट देता है। इसीलिए कोई आपसे छोटा या कम आपको 4 लोगों में अकेले में नीचा दिखाने की कोशिश करे, या तो आप उसे मूर्ख समझ के इग्नोर कर सकते हैं या उसकी बदतमीजी ज्यादा बढ़ रही है तो आपको उसके लेवल पर गिरे बिना मैच्योरिटी के साथ बिल्कुल सही और सटीक जवाब देना चाहिए जो उसे आईना दिखा दे। इसीलिए सोच समझ के एक बात बोलो जो सटीक हो और उसका मुंह बंद कर दे। अगर वो तब भी ना रुके तो समझ जाओ कि वो मूर्ख है और फिर उसको उसी के हाल पर छोड़कर चले जाना ही सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन कई बार जवाब देना जरूरी हो तो आपको ऐसे बदतमीज और मूर्ख लोगों को नीचा दिखाने और ह्यूमिलेट करने के लिए आने वाले 3 पावरफुल स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। स्टेप नंबर 3, ह्यूमिलेट। दोस्तों आपसे छोटा हो या बड़ा कोई भी जब आपकी बुराई कर रहा होता है, आपकी कमियां बता रहा होता है तो बदले में उसे नीचा दिखाने से पहले आपको खुद से ये 2 सवाल पूछने चाहिए। पहला ये कि वो वाकई में क्या सच बोल रहा है और क्या वाकई में आप में वो कमियां हैं, और दूसरा ये कि सामने वाला जो आपकी कमियां या बुराइयां बता रहा है उससे आपको क्या नुकसान हो रहा है। क्योंकि अगर वो आप में ऐसी बुराइयां ढूंढ के बता रहा है जो आप में है ही नहीं और आपको उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और साथ ही सामने वाले में जो कमियां है, जब तक आपको उससे कोई नुकसान नहीं होता तब तक किसी को भी नीचा दिखाने के लिए उसकी बुराई करना सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट है। अब जो आपको नीचा दिखा रहा है उससे कैसे डील करना चाहिए उसके लिए आपको इन 4 रूल्स को ध्यान में रखना है। नंबर 1, मेंटल स्टेबिलिटी। जब कोई आपसे ऐसी बात बोलता है जो आपको सीने में चुभ जाती है, जो आपके गुस्से को ट्रिगर कर देती है, तो गुस्से में आकर आप भी कोई ना कोई ऐसी बात बोल सकते हो जिसके बाद आपको बहुत ज्यादा पछतावा हो सकता है। इसलिए सबसे पहला तो आपको अपना मानसिक संतुलन यानी कि मेंटल स्टेबिलिटी ठीक रखना है। क्योंकि अगर आप दिमाग से ठंडे रहोगे और टाइम लेकर अच्छे से सोचकर जवाब दोगे तो वो जवाब ज्यादा सटीक और सही होगा, बजाय इसके कि आप गुस्से में कुछ बोल दो। नंबर 2, सेल्फ कंट्रोल। सामने वाला आपको चाहे कुछ भी बोल दे, आपको अपने ऊपर इतना कंट्रोल रखना है कि उसे नीचा दिखाते वक्त आपको उसके परिवार या कोई पर्सनल चीजों को बीच में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो सामने वाला पर्सन उसके एक और लेवल नीचे जाएगा और बात बहुत खराब हो जाएगी। नंबर 3, रिप्रोच। दोस्तों किसी को भी नीचा दिखाने के लिए मेनली 2 तरीके होते हैं। किसी को पहले ऊंचा दिखाकर नीचा दिखाना। अगर कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है और आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो सबसे पहले आप उसे बहुत ऊंचा दिखाओ, यानी पहले उसकी बहुत तारीफ करो और बाद में उसकी गलतियां उसे रियलाइज करवाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, भाई तू एक अच्छे घर का पढ़ा लिखा आदमी लगता है, बस बोलता बहुत है, तू इतना अच्छा दिखता है कि कोई तुझे देखकर कह ही नहीं सकता कि तू बदतमीजी से बात करता होगा। तेरी शक्ल तो ठीक लगती है लेकिन तू बात करने लायक आदमी नहीं है। या फिर पहले नीचा दिखाकर ऊंचा दिखाना, यानी यहाँ पर इसका उल्टा करना है। पहले आदमी को नीचा दिखाओ और फिर उसकी थोड़ी तारीफ कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, भाई तुझे किसी से बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है, तू लोगों से बहुत गलत टोन में बात करता है, भाई तू एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है,
और इस तरीके से बात करने से तो अपनी फैमिली की भी रिस्पेक्ट गिरा रहा है। ऐसे ही कई और तरीके हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना है और आपको अपना लेवल नहीं गिराना है और आपको एक ही सटीक और सही जवाब देना है जो सीधा उसके दिल पर लगे और आपको बस बोलते नहीं जाना है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।